सद बना हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा रोल देश की जनता का और नौजवानों का है। जो हमारी आबादी का 50% हिस्सा 25 साल के नौजवान है, आप उनसे मजाक कर रहे हैं? क्या देश की सुरक्षा से खेल कर रहे हैं आप? चीन बैठा हुआ है हमारी जमीन के ऊपर, ना उसमें रैंक नहीं है, ना उसमें पेंशन है। 4 साल के बाद 11 लाख, क्यों 11 लाख देंगे उसको? आप 17 लाख की सर्विस दीजिए उसको, आप नहीं करना चाह रही है। पत्थरबाजी के खिलाफ, आगजनी के खिलाफ आपने अभी तक नहीं बोला ओवैसी साहब। मैडम आज जो कुछ हुआ किसकी वजह से हुआ? आज जुम्मा था, कौन किया फिर आज? मैडम, वायलेंस की जगह है ही नहीं डेमोक्रेसी में। मगर आज जो नौजवान निकला है उसका कॉज कौन है? उसका कॉज प्रधानमंत्री और उनके गलत फैसले हैं। एक बार हाथ जोड़कर अगर वो छात्रों फैसला से भी ना कह लेते दीजिए तो सर क्या कि वो नौजवान ट्रेन में निकलता? आगजनी बंद कर दे, पत्थरबाजी बंद कर दे। हरगिज नहीं कहूंगा मैं, हरगिज नहीं कहूंगा मैं। क्यों? हरगिज नहीं कहूंगा मैं। क्यों? वायलेंस की कोई जगह नहीं है। क्यों? इसलिए कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है देश में। हाँ, तो मगर तो आप किसी गरीब नौजवान की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, 2 साल में चुनाव हुए कोविड में, मगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उस रिक्रूटमेंट की तलाश में मेहनत कर रहे थे, भाग रहे थे, कर्जों में डूब चुके हैं ताकि रिक्रूटमेंट में जाएंगे, और आप उन्हीं को धोखा देते हैं। बताइए क्यों नौजवान को वो रोड पर निकला क्यों? उसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आपके प्रोग्राम के जरिए भाजपा से अपील कर रहे हैं कि आप ईगो पर मत बैठिए, आप देश की जनता की आवाज को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए और अपने फैसले को गलत मानिए, उसको वापस ले लीजिए। आपकी अपील तो सरकार सुन रही होगी, लेकिन ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब ट्रेनें जल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी और हमने आपसे कहा कि छात्रों से एक बार आप अनुरोध कर दीजिए, तो आपने इससे इनकार कर दिया। आप सरकार के खिलाफ हैं या भारत की राष्ट्रीय संपत्ति के खिलाफ हैं? आज ओवैसी साहब, सीधा सवाल पूछ रही हूं सर आपसे। ये देखिए सर तस्वीरें, समस्तीपुर से सिकंदराबाद। आपकी आवाज कट गई, फिर से पूछिए सवाल। समस्तीपुर से सिकंदराबाद। मैं आपसे कह रही हूं कि यह भी किताबों में इतिहास के दर्ज होगा कि जब ट्रेनें जल रही थी, राष्ट्रीय संपत्ति जल रही थी, और मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से यह कहा कि आप छात्रों से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि ट्रेनें जलाना बंद कीजिए, पत्थरबाजी बंद कीजिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आप सरकार के खिलाफ हैं या भारत और भारत की राष्ट्रीय संपत्ति के खिलाफ है सर? ये थोड़ी ना ये सरकार की संपत्ति है सर, ये थोड़ा ना बीजेपी की संपत्ति है, ये उन यात्रियों की संपत्ति है जो इससे रोजाना ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल सही है, मगर ये क्यों हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री से हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, आप गलत फैसला लिए हैं, वापस लीजिए उसको। आप नौजवानों की मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 लाख वैकेंसी है। पहला जो ओरिजिनल प्रपोजल आया था टीओडी का, उसमें क्या था? सिर्फ 1000 सिपाहियों को लेने का प्लान था। आज आप उसको उल्टा कर दिए पूरा, और आप कहते हैं कि प्रायोरिटी क्या है? अगर ये सब वायलेंस हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? क्या कर रही है सरकारें? आप मुझ पर डाल रहे हैं इल्जाम। मैडम, कैसे डाल रहे हैं मुझ पर इल्जाम? आप, सरकार जिम्मेदार है ना इसकी। सरकार क्या कर रही थी? आप तो बड़े बुलंद दावे कर रहे थे, बुलडोजर। क्या हुआ बुलडोजर का असर देख लिया आपने? आप डरा कर देश को नहीं चला सकते, इकबाल से देश चलाइए, देश के गरीबों को, नौजवानों का दिल जीतिए। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के बादशाह सलामत नहीं है, और ये आर्मी का मामला है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट को निकाल दिए उनको। अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में सबसे बर्निंग इशू है, सबसे बर्निंग इशू है। सीएमआई की रिपोर्ट है कि 5 ग्रेजुएट में सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कह दिया कि इनस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट गुड फॉर इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सब लोग कह रहे हैं, मगर देश के प्रधान में समझ में नहीं आता, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इस पर कंडेम करिए। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, मगर ये नौजवान रोड पर क्यों निकला? मैडम, क्यों निकला बताइए? देश प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने अगर वो लोकप्रिय नेता है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग निकल रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष एआईएमआईएम के, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। धन्यवाद सर आपका। एआईएमआईएम के प्रमुख इस वक्त